नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे हिम्मत वाली यात्राओं में से एक के बारे में। ये कहानी है वास्को डी गामा की, जिसने भारत तक का एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पर यह सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त रेस की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि 1498 में आखिर हुआ क्या था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक पहेली के साथ। जब हम ये नक्शा देखते हैं तो एक बात तो साफ है, वास्को डी गामा ने जो रास्ता लिया था वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतना लंबा, इतना खतरनाक रास्ता क्यों चुनेगा, जबकि यूरोप से भारत आने के लिए पहले से ही छोटे रास्ते मौजूद थे। इस सवाल का जवाब छिपा है एक कहानी में, जिसमें दौलत है, ताकत है और सबसे बड़ी बात, जिंदा रहने की एक मजबूरी है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और ये समझना होगा कि 15वीं सदी के यूरोप को आखिर भारत से ऐसा क्या चाहिए था। और ये कोई एक चीज नहीं थी, ये एक जुनून था, एक ऐसी चाहत जो बढ़ती ही जा रही थी। सोचिए, सदियों से भारत का सामान, मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, ये सब यूरोप में स्टेटस सिंबल थे, लग्जरी की निशानी थे। ये एक ऐसा व्यापार था जिससे दोनों ही तरफ के लोग अमीर हो रहे थे। भारतीय व्यापारियों को दौलत मिल रही थी और यूरोप के अमीरों लोगों को शान। मतलब एक बढ़िया सिस्टम था जो सदियों से चला आ रहा था। लेकिन फिर 15वीं शताब्दी में कुछ बदला। एक चीज की मांग, मतलब मसालों की मांग, अचानक से आसमान छूने लगी। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था, नहीं, ये तो एक क्रांति थी जो यूरोप के किचन से लेकर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तक को हिला रही थी। और पता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ? खेतों से। खेती की नई तकनीकों की वजह से जानवरों के लिए ज्यादा चारा उगने लगा, और जब जानवर ज्यादा होंगे तो जाहिर है यूरोप के लोगों की थाली में मीट भी ज्यादा होगा। अब इतने सारे मीट को खराब होने से बचाने के लिए और उसे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए यूरोप को एक चीज की सख्त जरूरत थी, मसाले, बहुत सारे मसाले। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। ठीक उसी वक्त जब यूरोप को मसालों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी सप्लाई लाइन ही कट गई। ऐसा लगा जैसे पूरब और पश्चिम के बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो और यूरोप अपनी सबसे कीमती चीजों से दूर हो गया हो। ये सब हुआ साल 1453 में, जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा किया। तो उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं जीता था, उन्होंने उन रास्तों पर कब्जा कर लिया था जिनसे सदियों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। अब अचानक यूरोप के लिए मसाले न सिर्फ बहुत महंगे हो गए, बल्कि उन्हें लाना भी बेहद खतरनाक हो गया था। तो मतलब साफ था, अब एक नया रास्ता ढूंढना सिर्फ रोमांच के लिए नहीं था, ये एक आर्थिक मजबूरी बन गई थी, जिंदा रहने की लड़ाई थी। यूरोप को हर हाल में एक नया, सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था, और वो भी जल्दी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी रेस में से एक को। उस दौर की दो सबसे बड़ी समुद्री ताकतें, पुर्तगाल और स्पेन, भारत के लिए नया रास्ता खोजने की इस दौड़ में आमने सामने आ गईं। मंजिल एक थी लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। पुर्तगाल ने एक लंबा और धीमा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे, सावधानी से अफ्रीका के किनारे किनारे चलकर भारत पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्पेन ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला, एक ऐसे आइडिया पर दांव लगाया जिसे ज्यादातर लोग पागलपन ही समझते थे। प्रिंस हेनरी जैसे दूरदर्शी लोगों की लीडरशिप में पुर्तगालियों ने दशकों तक मेहनत की। पीढ़ी दर पीढ़ी वे अफ्रीका के तट पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। ये बहुत धीमी और मुश्किल प्रक्रिया थी। लेकिन फिर 1487 में बार्थलोम्यू डियाज ने अफ्रीका का सबसे दक्षिणी कोना, केप ऑफ गुड होप, खोज निकाला। अब ऐसा लगने लगा था कि भारत का रास्ता बस मिलने ही वाला है। इसी बीच स्पेन ने एक बाहरी आदमी पर भरोसा दिखाया जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसका आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी भी। वो कहता था, जब दुनिया गोल है तो पूरब पहुंचने के लिए पश्चिम की तरफ क्यों नहीं जा सकते। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय की सारी सोच को चुनौती दे रहा था। और बस 1492 में कोलंबस पश्चिम की ओर निकल पड़ा। लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा, वो तो गलती से एक बिल्कुल नए महाद्वीप से जा टकराया, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
कोलंबस की इस खोज के बाद स्पेन और पुर्तगाल के बीच की दुश्मनी बहुत बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जंग छिड़ने वाली थी। तो इस टकराव से बचने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पूरी दुनिया को ही आपस में बांटने का फैसला कर लिया। टोर्डेसिलास की संधि ने दुनिया के नक्शे पर सचमुच एक लकीर खींच दी। इस लकीर के पश्चिम की जमीन स्पेन की और पूरब की जमीन पुर्तगाल की। स्पेन को मिला अमेरिका और पुर्तगाल को मिला अफ्रीका और भारत जाने का रास्ता। पुर्तगाल के लिए तो ये एक तरह से हरी झंडी थी कि अब वो बिना किसी रोक टोक के अपना दशकों पुराना सपना पूरा कर सकता है। अब जब स्पेन रेस से बाहर हो चुका था, पुर्तगाल के सामने भारत पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ था। स्टेज सेट हो चुका था और इस आखिरी और सबसे अहम मिशन के लिए उन्होंने एक आदमी को चुना जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1497 में वास्को डी गामा अपनी यात्रा पर निकला। डियास ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चलते हुए उसने अफ्रीका का चक्कर लगाया। सफर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मोजाम्बिक में उसे एक अनुभवी भारतीय नाविक अब्दुल माजिद मिला, जिसने उसे हिंद महासागर पार करने में मदद की। और आखिरकार महीनों के सफर के बाद वो भारत के कालीकट तट पर उतरा। मिशन पूरा हो चुका था। और इस तरह दशकों की मेहनत, जबरदस्त मुकाबलेबाजी और थोड़ी सी किस्मत के बाद यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री रास्ता खुल गया। ये एक ऐसा पल था जो आर्थिक जरूरत, शाही ताकत और इंसानी जिद के मिलने से ही मुमकिन हो पाया था। वास्को डी गामा का भारत पहुंचना दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने महाद्वीपों को ऐसे जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इस नए कनेक्शन का दुनिया पर क्या असर पड़ा? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यापार और खोज तो है, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष और गुलामी भी है। एक ऐसी विरासत जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।